When you feel like quitting, remember all of those who said you'd fail. When you feel like giving up, remember why you started. हाय टीम, आज जिस टॉपिक को मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट मींस जो लाइंस हैं हाँ पे खत्म होती हैं। परफेक्ट मींस जो काम हमारा परफेक्टली डन हो चुका है मींस वो काम हमारा फिनिश हो गया है। कॉन्टिन्यूअस मींस रहा रही रहे, जिस लाइन के अंदर रहा रही रहे आ जाएगा उसको कॉन्टिन्यूअस के रूप में भी फॉर्म किया जाता है। और टेंस मींस काल। इसका मतलब है जो लाइंस हमारी रहा है रही है रहे पे खत्म हो जाए और उस लाइन के अंदर टाइम भी आ जाए और उससे ज्यादा जरूरी है उस लाइन के अंदर से भी आ जाए, तब वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर उस लाइन के अंदर टाइम है और से वर्ड नहीं है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है। जैसे मैं आप लोगों से 2 दिनों से बातें कर रहा हूं, वह इस काम को 2 दिनों से करने की कोशिश कर रही है। जो लाइंस रहा है रहे पर खत्म हो जाए, टाइम भी आ जाए और से भी आ जाए, तब वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस टॉपिक की परफेक्ट और सटीक जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिना स्किप करें। मैं अलेक्स स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल एलेक्स क्लासेस पर। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को अगर मैं बहुत इजी और साफ क्लियरली आप लोगों के सामने रखता हूं तो वो लाइंस खत्म होनी चाहिए रहा है रही है रहे पर, उसके साथ टाइम भी आ जाए और से भी आ जाए। जिस लाइन के अंदर रहा है रही है टाइम और प्लस से आ जाए वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसा मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल्स में बताया ही था। इसका जो रूल होगा वो होगा पहले सब्जेक्ट, जैसे ही शी इट वन नेम या यू विद दैट टू नेम्स, उसके बाद लगेगा हैज लगेगा जब सब्जेक्ट होगा आपका सिंगुलर। ही शी इट वन नेम है तो हैज लगेगा, और अगर सब्जेक्ट है आपका प्लूरल जैसे यू वी दे आई तो लगेगा हैव। तो सब्जेक्ट फिर हैज या हैव में से कोई एक, उसके बाद बीन BEEN, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लगेगा सिंस या फॉर और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब डाउट्स बच्चों के कुछ ये आ जाते हैं कि भाई ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो आप करा रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके अंदर ये जो सिंस फॉर है ये हमारे माइंड से थोड़ा सा आउट ऑफ है, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं। फॉर लगेगा अनफिक्स टाइम के लिए, जैसे बजे आ जाए, घंटे आ जाए, या वो टाइम जो नेचुरल टाइम नहीं है, वो टाइम जो परफेक्ट श्योरिटी नहीं दिखाता, वहां पे लगेगा फॉर। और सिंस लगता है एक तो नेचुरल टाइम के लिए, जैसे मॉर्निंग हो गया, नाइट हो गया, नेचुरल टाइम है, और जिस टाइम के साथ में AM PM लग जाएगा वहां पे आपका सिंस का यूज किया जा सकता है। और फिक्स टाइम के लिए, और एक ऐसा टाइम जो दोबारा रिपीट नहीं होगा। अगर मैं बात करूं आपसे मॉर्निंग की कि मैं सुबह से खेल रहा हूं, मैं सुबह से वीडियो बना रहा हूं, तो मॉर्निंग तो कल भी आने वाली है, लेकिन ये जो मॉर्निंग है, जिस मॉर्निंग के बारे में मैं बातें कर रहा हूं, वो मॉर्निंग रिपीट नहीं हो सकती। वो मॉर्निंग है आज की, और वो जो मॉर्निंग आएगी वो आएगी नेक्स्ट डे की। तो यहाँ पे टाइम चेंज हो जाएगा, डे चेंज हो जाएगा, मंथ चेंज हो जाएगा, ईयर चेंज हो जाएगा, लेकिन वो जो टाइम है जो एक बार निकल गया वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो फिक्स टाइम आ जाए सिंस लगा दो, और अनफिक्स टाइम आ जाए तो फॉर लगा दो। बजे आ जाए, घंटे आ जाए, फॉर लगा दो, और कोई भी टाइम जैसे 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, तो वहां पे लगेगा फॉर। लेकिन अगर उस टाइम के साथ में AM PM भी शो कर रखा है तो फिर वहां पे फॉर न लगा करके लगेगा सिंस। मैं आप लोगों से सुबह से बातें कर रहा हूं, आई हैव बीन टॉकिंग यू सिंस मॉर्निंग। वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 o'clock। अच्छा गाइस, अब बात आती है आप लोगों के नेगेटिव के लिए। जब हम लोग कभी भी किसी भी लाइन के अंदर नेगेटिव का यूज करेंगे तो नेगेटिव लगेगा भैया हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज बीन और हैव बीन। तो जब कभी भी 2, 3 या और भी ज्यादा हेल्पिंग वर्ब्स एक साथ काउंट की जाती है, जैसे हैज और बीन 2 एक साथ आ गई हैं, हैज बीन या फिर हैव बीन 2 आ गई हैं, सो हमें जो कभी भी नॉट लगाना है वो लगेगा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी हैज नॉट या हैव नॉट। तो इसका जो रूल बनेगा वो बनेगा पहले सब्जेक्ट ही शी इट वन नेम, उसके बाद सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, उसके बाद नॉट लगेगा। अगर नहीं है लाइन के अंदर तो वहां पे फिर नॉट लगेगा, और वो लगेगा हैज हैव के बाद, यानी पहले सब्जेक्ट फिर हैज हैव में से कोई भी एक, उसके बाद नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम। जब कभी भी हम लोग इससे अलग हटके अगर हम लोग कभी बात करें एक लॉन्ग टाइम के लिए, एक लंबे समय के लिए, जैसे
ईयर हो जाए, मंथ्स हो जाए, वीक हो जाए, सेंचुरीज हो जाए, तो जब कभी भी हम लोग बड़े लॉन्ग टाइम के लिए बातें करेंगे तो वहां पे लगता है सेंस। नेगेटिव का एग्जांपल लेते हैं, हम सभी सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, सो वी ऑल हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। Hi everybody, now today I'm gonna talk to you about present perfect continuous tense, which is very important and the most important for you, and not for you, especially for everyone. Actually, those who are just related to English and they're just preparing for the government job or they are just trying to speak in English and many more. So they have to just work with the present perfect continuous tense. So now present perfect continuous means what? Those work which is just being running on at this time with the time, especially with the time, and there will be a sense of for. So there is a very minor differences between sense of for. So now first I'll let you know the basic differences, basic concept of present perfect continuous tense. So are you ready for that to know about all these things about the present perfect continuous tense? So okay, let's go. So now the rule will be, the first you have to use subject. If your subject is singular, means if your subject is he, she, it, one name, you have to use has. If your subject is plural, means you, we, they, I, then you have to use have. Then been, B-E-E-N. Then first form of the verb plus ing, object, since, for, and time. These are very minor differences between since or for. So if you have a fixed time, if you have a long time, if you have a AM or PM with the time, then you have to use since. Those times, I'm just talking about those times which will not be again. And apart from it, if I let you know the fixed time, if I let you know the natural time, since will be used over there. But if you have 2 o'clock, 2 days means short of time, then you have to use for. Then your exact time which you are just talking about. Just for an example, I have been teaching you for 2 days. She has been teaching me since 10 years. So these are the things where very minor differences, and I hope you got it. So now if you want to use not, if you want to use negative word in the particular lines, the not will be used after has or have. So the rule will be the same. After has have, you have to not. Just for example, she has not doing this work since last night. फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज इसको लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जल्द से जल्द और बहुत जल्दी ये वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, बाय बाय फॉर नाउ।